जंगली सुअर ने खेतों पर किया हमला और किसानों ने दिया ऐसा जवाब। घने चीड़ के जंगल के बीच देर पतझड़ की एक ठंडी सुबह, जब कोहरा नम जमीन को ढक रहा था, कुछ शिकारी बंदूकें थामे खड़े थे। उनकी आंखों में एक अडिग दृढ़ता झलक रही थी। उनके पैरों के पास 7 जंगली सुअर मृत पड़े थे। लाल मिट्टी खून से सनी हुई थी। उनके पीछे लकड़ी के ढांचे पर कई हिरणों की लाशें लटकी थीं, सुनसान और ठंडी। इस दृश्य का हर पहलू यह दर्शाता है कि यह केवल एक शिकार नहीं, बल्कि एक जंग है। क्या आपको लगता है कि यह शौक है, कोई मनोरंजन? नहीं, यह है आधुनिक कृषि की वह सच्चाई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब किसानों को अपने खेतों, मवेशियों और अपने जीवनयापन की रक्षा के लिए बंदूक उठानी पड़ती है, उन जंगली जानवरों से जो सब कुछ तबाह कर देते हैं, यह सिर्फ शिकार नहीं है। यह है जमीन वापस पाने की, जीवन वापस पाने की लड़ाई। इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको यह हकीकत पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाऊंगा। जंगली सुअरों के खिलाफ जंग। अब किसान सिर्फ देख नहीं रहे। जब सूरज की पहली किरण भी जमीन तक नहीं पहुंची थी, एक झुंड जंगली सुअर चुपचाप बाढ़ को पार कर खेतों में घुस आया, जैसे कोई प्रशिक्षण प्राप्त सैनिकों की टुकड़ी। बिना कोई आवाज किए वे खेतों में फैल गए और ऐसा नुकसान पहुंचाया कि किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सब कुछ शांत वातावरण में हुआ, लेकिन असर इतना बड़ा था कि पूरे मौसम की मेहनत मिट्टी में मिल गई। जमीन खोदी गई, फसलें कुचल दी गईं और किसानों की सारी उम्मीदें एक ही रात में खत्म हो गईं। यह अब कोई दुर्लभ घटना नहीं रही। देश भर के 70 जिलों में हजारों किसानों के लिए यह एक स्थायी डर बन चुका है। आंकड़ों के अनुसार जंगलों में आजाद घूम रहे जंगली सुअरों की संख्या 5 लाख से अधिक है और हर साल इनसे लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। विलो क्रीक जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में सिर्फ एक हफ्ते में एक झुंड ने 10% फसल को नष्ट कर दिया, जिससे 50,000 डॉलर से ज्यादा की क्षति हुई। ये जानवर केवल फसलें नहीं खाते, वे सिंचाई प्रणाली को तोड़ते हैं, खेत की मिट्टी को रौंदते हैं और पूरे कृषि पर्यावरण को असंतुलित कर देते हैं। इस दिन ब दिन बढ़ती तबाही को देखकर अब कई किसान समुदाय चुप नहीं बैठ सकते। जंगली सुअरों के खिलाफ जंग अब ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, न सिर्फ फसल को बचाने के लिए, बल्कि मेहनत, जीविका और पूरी जमीन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए। कुछ समुदायों ने सक्रिय होकर बंदूकें उठाने का फैसला किया। एक सुबह 6 किसान 3 शिकारी कुत्तों के साथ निकल पड़े, इस उम्मीद में कि वे इस खतरे को रोक सकें। उन्होंने ताजा पैरों के निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ना शुरू किया जहां जानवरों का ठिकाना हो सकता था। तभी झाड़ियों से एक बड़ा सुअर, जिसका वजन लगभग 400 पाउंड था, अचानक निकला। एक गोली चली, सटीक और तेज। वह वहीं ढेर हो गया। बाकी झुंड डर के मारे भागने लगा, लेकिन शिकारी डटे रहे। हर गोली अपने लक्ष्य पर लगी। उस सुबह के अंत तक 7 जंगली सुअर मारे गए, जिनका कुल वजन 900 किलोग्राम से ज्यादा था। भले ही कुछ बच निकले, लेकिन इस निर्णायक कार्रवाई ने एक और संभावित हमले को समय रहते टाल दिया। हालांकि हर जगह बंदूक का उपयोग संभव नहीं। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में किसान शांत तरीकों को अपनाने को मजबूर हैं, जैसे कि धनुष बाण। जंगली सुअरों से लड़ने के लिए धनुष का प्रयोग न केवल तकनीकी कुशलता मांगता है, बल्कि संयम और साहस भी। शिकारी को घंटों पेड़ों के पीछे छिपे रहना पड़ता है, बिना किसी हरकत और आवाज के। हर हिलना डुलना नियंत्रित होता है, हर आवाज पर ध्यान दिया जाता है। जब शिकार दिखाई देता है तो केवल एक मौका होता है। तीर चलता है, बिना आवाज, बिना धुआं, और यह बनता है एक शांत लेकिन गहन मुकाबला इंसान और प्रकृति के बीच। वहां न शोर होता है, न जल्दबाजी, केवल निरंतर एकाग्रता ही परिणाम लाती है। शिकार के साथ साथ कई लोग पारंपरिक तरीका अपनाते हैं। जाल का उपयोग, खासकर उन इलाकों में जहां जंगल घने हैं या घात लगाना मुश्किल है, वहां जाल काफी प्रभावी और भरोसेमंद साबित होता है। किसान उन पगडंडियों की पहचान करते हैं जहां सुअर नियमित रूप से आते जाते हैं। वहां ऊंचे जाल लगाते हैं, बीच में चारा रखते हैं और फिर इंतजार करते हैं। जैसे ही झुंड अंदर जाता है, एक रस्सी खींचते ही जाल गिर जाता है और पूरा झुंड फंस जाता है।
यह तकनीक सरल होते हुए भी बेहद कारगर है। आंकड़ों के अनुसार पकड़े गए जंगली सुअरों में से 30% इसी तरह फंसते हैं। यह सामुदायिक सहयोग की ताकत को दर्शाता है। जब हर कोई अपना योगदान देता है, अनुभव साझा करता है, तो खेतों की सुरक्षा किसी भी आधुनिक उपकरण से अधिक असरदार बन जाती है। यह लड़ाई अब भी जारी है, लेकिन जो बात साफ या साफ हो चुकी है, वह यह है, अब किसान चुप नहीं है। चाहे वह बंदूक हो या धनुष, जाल हो या सहयोग, यह सब एक दृढ़ संकल्प, मेहनत और जंगली प्रकृति के सामने न झुकने की भावना को दर्शाता है। इस संघर्ष में वे केवल अपनी फसल की नहीं, बल्कि उस हर इंच जमीन की रक्षा कर रहे हैं जिसे पीढ़ियों ने अपने खून पसीने से संजोया है। दूध डेयरी पालन, हर छोटे विवरण की देखभाल। जब कई किसान जंगली प्रकृति से जूझने में लगे रहते हैं, तब आधुनिक ग्रामीण जीवन के एक कोने में ऐसा पेशा भी है जो अत्यधिक देखभाल और छोटे से छोटे विवरण की बारीकी मांगता है, और वह है दूध डेयरी पालन। स्वच्छ, पौष्टिक और स्थिर मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए सबसे पहली और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण शर्त है गायों के लिए एक उपयुक्त और संतुलित जीवन पर्यावरण। आज की आधुनिक डेयरी फार्मिंग केवल एक पशुशाला नहीं है, बल्कि एक ऐसा आवास स्थल है जिसे विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह गायों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को सहारा दे सके। गायों के बाड़ों को हवादार बनाया जाता है, जहां प्राकृतिक रोशनी होती है, और तापमान को अनुकूल रखने के लिए वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाई जाती है। फर्श पर मुलायम रेत या साफ सुथरा भूसा बिछाया जाता है, जिसे रोज बदला जाता है ताकि संक्रमण और बीमारियों से बचाव हो सके। केवल भोजन पानी देना ही काफी नहीं होता। कई डेयरी फार्मों में गायों के लिए विशेष मसाज उपकरण, गर्म पानी की नलियां और आरामगाह तक बनाए जाते हैं। ये सरल लगने वाले उपाय सीधे गाय के मूड को प्रभावित करते हैं, और इसके चलते दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। हर गाय की स्वास्थ्य फाइल अलग होती है, जहां टीकाकरण, विटामिन, खनिज और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंटेशन सब कुछ आधुनिक तकनीक से ट्रैक किया जाता है, ताकि पूरी झुंड हमेशा स्वस्थ स्थिति में बनी रहे। जीवन पर्यावरण के साथ साथ पोषण और प्रजनन प्रबंधन भी आधुनिक डेयरी पालन में रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। गायों की दैनिक खुराक को वैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है, जिसमें ताज़ा घास, सूखी घास, अनाज, विटामिन और मिनरल्स का सटीक मिश्रण होता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और दूध उत्पादन बढ़ता है। गायों को केवल समय पर खाना नहीं दिया जाता, बल्कि हर एक की प्रतिक्रिया देखी जाती है और उसी अनुसार आहार में बदलाव किया जाता है। प्रजनन प्रक्रिया में मुख्य रूप से कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग होता है, जहां चुने हुए श्रेष्ठ नस्ल के सांडों के वीर्य का प्रयोग करके संतानों की आनुवंशिक गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है और जन्मजात बीमारियों से बचाव होता है। बछड़े के जन्म लेते ही उसे एक अलग स्वच्छ क्षेत्र में ले जाया जाता है, जहां तापमान स्थिर रखा जाता है, और पहले कुछ दिनों में उसे कोलोस्ट्रम यानी मां का पहला दूध पिलाया जाता है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। दूध दुहाने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से आधुनिक और मानकीकृत हो चुकी है। हाथों से दुहने की पारंपरिक विधि के स्थान पर अब स्वचालित मशीनों का उपयोग होता है। कई जगहों पर घूमने वाले बैंड सिस्टम लगे होते हैं, जहां गायें एक एक करके आती हैं और उनके थनों पर विशेष यंत्र लगाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया कोमल होती है, जिससे गायों को कोई पीड़ा नहीं होती और वे आराम से दूध देती हैं। दूध दुहने का समय नियमित रखा जाता है, आमतौर पर दिन में 2 या 3 बार, जिससे न केवल उत्पादकता नियंत्रित होती है, बल्कि गायों का जैविक चक्र भी व्यवस्थित रहता है। दूध से जुड़ी हर सामग्री को हर बार उपयोग से पहले और बाद में पूरी तरह से स्टेरिलाइज किया जाता है। थनों को आयोडीन घोल से साफ किया जाता है ताकि संक्रमण न फैले और हर बूंद दूध पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित हो। दूध दुहाने के तुरंत बाद उसे ठंडे बर्तनों में रखा जाता है और फिर पाश्चरीकरण की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पोषण बना रहता है।
कुछ दूध को सीधे उपभोग के लिए भेजा जाता है, जबकि शेष दूध को पनीर जैसे उत्पादों में बदला जाता है, जिनमें तकनीक और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। पनीर बनाने की प्रक्रिया में दूध को जीवाणु कल्चर और रेनिन एंजाइम से मिलाया जाता है, जिससे वह फटकर थक्कों में बदलता है। फिर उसे छोटे टुकड़ों में काटकर उसका पानी निकाला जाता है और फिर उसमें नमक, जड़ी बूटियां या लहसुन मिलाकर स्वाद और संरक्षण क्षमता बढ़ाई जाती है। पनीर को कुछ सप्ताह से लेकर महीनों तक पकाया जाता है और जब वह तैयार होता है, तब उसे मोम की परत में या वैक्यूम पैक करके संग्रहित किया जाता है, ताकि यह आम घरों से लेकर सबसे उत्कृष्ट रेस्तराओं तक हर स्थान के लिए उपयुक्त हो सके। इस प्रकार आज का दूध डेयरी पालन केवल शारीरिक मेहनत का काम नहीं रह गया, बल्कि यह एक प्रोफेशनल प्रक्रिया बन चुका है, जो विज्ञान, तकनीक और सेवा भावना का सुंदर मेल है। हर छोटा कदम, आवास, आहार, स्वास्थ्य, दूध दुहना और उत्पाद तैयार करना, सब कुछ विस्तार पूर्वक देखा जाता है। यही सतर्कता और प्रतिबद्धता इस पारंपरिक व्यवसाय को गुणवत्ता और सतत विकास का प्रतीक बना देती है, जहां इंसान और पशु के बीच का संबंध भी उतना ही मूल्यवान होता है जितना एक बूंद शुद्ध दूध। चीन में चूहे पालन, अकल्पनीय पशुपालन से व्यापार तक का सफर। जब डेयरी पालन आधुनिकता और व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है, तो चीन में एक बिल्कुल अलग मॉडल उभरकर सामने आया है। वह है चूहों का पालन, जो कभी केवल विनाशकारी समझे जाते थे, लेकिन अब वे एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर बन चुके हैं। चूहों को हमेशा गंदगी और तबाही का प्रतीक माना गया है, लेकिन चीन के कुछ क्षेत्रों में यह छोटा सा जीव एक अच्छा मुनाफा देने वाले उद्योग की नींव बन गया है, जो हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई करता है। जैसे जैसे मानव समुदाय अधिक व्यावहारिक होते गए और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने लगे, चूहों की खेती इस दृष्टिकोण की उपयुक्त मिसाल बनकर आई। बेकार को कीमती में बदलना। दक्षिणी प्रदेशों जैसे गुआंगक्सी, सिचुआन में, जहां मौसम समशीतोष्ण और आर्द्र रहता है और लोग पारंपरिक रीति रिवाजों को बरकरार रखते हैं, वहां चूहों को अब शिकार नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें आजीविका का माध्यम बनाया गया है। माहाना रख रखाव लागत केवल 50-100 डॉलर होती है और इसके लिए अधिक जगह की भी आवश्यकता नहीं होती। चूहे जल्दी बढ़ते हैं, बीमारियां कम होती हैं और इन्हें देखभाल करना आसान है। ये सभी बातें छोटे स्तर के फार्मर्स के लिए एक स्थिर और लाभदायक मॉडल प्रदान करती हैं। चूहों को आर्थिक दृष्टिकोण से आकर्षक बनाने वाला एक मुख्य कारण उनका आश्चर्यजनक प्रजनन दर है। एक मादा चूहा साल में 5-10 बार बच्चे दे सकती है और हर बार 6-12 संतान। ऐसे में एक जोड़ी चूहों से केवल एक साल में 200-300 नए चूहे उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा निवेश करके भी फार्मर्स आसानी से विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा पीढ़ी के लिए निवेश करने की जरूरत ही नहीं होती। कुछ ही सप्ताह की देखभाल में जब प्रत्येक चूहा 250 ग्राम वजन प्राप्त कर लेता है, तो उन्हें बाजार में 2-4 डॉलर प्रत्येक चूहे के हिसाब से बेचा जा सकता है। उच्च लाभ मार्जिन के चलते दूर दराज के कई गांवों में इसे मुख्य आय का जरिया माना गया है, खासकर उन जगहों पर जहां बड़े पैमाने पर कृषि या उद्योग संभव नहीं है। चीन के कुछ ग्रामीण इलाकों की खाद्य संस्कृति में चूहा सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही अहम नहीं रहा, बल्कि एक पारंपरिक व्यंजन के रूप में भी पसंद किया जाता है। विशेष रूप से नदी किनारे बसे क्षेत्रों में लोग स्वच्छ और रसायन मुक्त वातावरण से आने वाले चूहों का पालन करते हैं। इन्हें अच्छी तरह से साफ करके लहसुन, मिर्च, सोया सॉस के साथ मैरिनेट करके ग्रिल या तीखे स्टाइल में पकाया जाता है। चूहे का मांस नरम, मधुर और हल्का खुरदुरा होता है, जिसे चिकन या खरगोश के मांस जैसा समझा जाता है। हालांकि यह व्यंजन विवादित भी रहा है, खासकर खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से।
यदि इसे सही तरीके से संसाधित और पकाया न जाए, तो उसमें बीमारी, बैक्टीरिया व परजीवी मौजूद हो सकते हैं। इसलिए यह सबके लिए सुरक्षित विकल्प नहीं है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले या पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए। आर्थिक मूल्य के अलावा, खासकर सफेद चूहे मेडिकल अनुसंधान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूहों का इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स, आणविक जीव विज्ञान और क्लिनिकल रिसर्च में परीक्षण मॉडल के रूप में किया जाता है। इस तरह के अनुसंधान फार्म्स का प्रबंधन सख्त नियमों के तहत होता है। इसमें आनुवांशिक शुद्धता, आहार, आवाज और स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी होती है। चूहों का उपयोग कैंसर, मधुमेह, तंत्रिका विकार और प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी रोगों का इलाज विकसित करने और परीक्षण करने के लिए किया जाता है। कई आधुनिक उपचार विधाएं और टीके चूहों पर सफल परीक्षणों के बाद ही मानव उपयोग के लिए आगे बढ़े हैं। चूंकि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं भरा होता, लेकिन चूहे ने साइलेंटली चिकित्सा क्षेत्र के विकास में अपनी महती भूमिका निभाई है। चीन में चूहा पालन की यह कथा छोटी लेकिन सक्षम अवधारणा की जीवंत मिसाल है। इसने पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर एक नया रास्ता खोजा है। हालांकि यह मॉडल नैतिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी चर्चाओं का विषय भी रहा है, लेकिन यह एक वास्तविक, रचनात्मक और प्रायः सामान्य सोच से परे जाने वाली आय का माध्यम है। चूहा, जो कभी दुर्भाग्य और बीमारी का प्रतीक हुआ करता था, आज यह वैज्ञानिक और आर्थिक मूल्य प्रदान करने लगी है। यह साबित करता है कि मानव की समझदारी और कौशल के साथ कोई भी प्राणी बेकार नहीं है, यदि हम उसकी परीक्षा करें और उसे अवसरों में बदलना जानें। जंगली सुअरों के साथ प्रकृति के बीच हुई भीषण जंग से लेकर हर एक बूंद दूध के पीछे छुपे सूक्ष्म और मेहनती गाय पालन तक, और फिर चीन में चूहों के अप्रत्याशित पालन मॉडल तक, ये सब दर्शाता है कि आधुनिक कृषि सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि यह रचनात्मकता, अनुकूलन और निरंतर नवाचार की भावना का मिश्रण है। आप किस कहानी से सबसे अधिक प्रभावित हुए? जंगली सुअरों के साथ हुई कठिन लड़ाई, दूध उत्पादन की बारीकी, या फिर चूहों के पालन की हैरान कर देने वाली दुनिया? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।